अब हम एग्जाम्पल 4 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इसके स्टेटमेंट क्या है? ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर f of x equals to mod of sin x where minus pi less than equal to x less than equals to pi। अब हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मॉड में। मॉड ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो। गिवन f of x equals to mod of sin x where minus pi less than equals to x less than equals to pi। We know sin x is odd function and mod of sin x is even function। क्यों? बिकॉज अगर आप f ऑफ माइनस एक्स करते हो तो ये आपके पास आएगा मॉड ऑफ साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मॉडुलस जो है वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये साइन एक्स आ गया। ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन है तो बी एन क्या होएगा? ज़ीरो। बी एन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने ए नॉट फाइंड करना है। 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इवन के केस में हमें पता ये क्या बन जाएगा? 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मेरा निकल आएगा 2 अपॉन पाई इंटेग्रल 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। हमें पता है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू एल लो तो एक्स क्या होता है? प्लस माइनस एल। एक्स प्लस एल होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो, और एक्स माइनस एल होता है अगर एक्स नेगेटिव हो, ठीक है। तो हमें पता है मॉड हम कैसे खोलते हैं कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू एल हो तो एक्स की वैल्यू खुलती है इक्वल टू प्लस माइनस एल। मॉड खोलने के लिए हमें चेक करना होगा कि लिमिट 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू लिखनी है। बिकॉज ये डायग्राम से क्लियर होगा, सो डायग्राम कंपल्सरी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम कंपल्सरी है, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ये एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर ली। यहाँ पे है x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे है x इक्वल्स टू पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है। दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। साइन एक्स, तो एक्स एंगल को कंसीडर करेंगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, ठीक है, 0 है ना। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन अगेन पॉजिटिव है, दोनों में साइन पॉजिटिव है। अब 0 से पाई रेंज में फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए जो मॉड है वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। सेम वे में अगर कोई फंक्शन नेगेटिव होगा तो मोड नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर जो यहाँ पे मॉड साइन एक्स बन जाएगा वो साइन एक्स के साथ ओपन होगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे मॉड साइन एक्स को साइन एक्स के साथ ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू 2/पाई इंटेग्रल 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू 2/पाई, इसका इंटेग्रल कर दो, माइनस कॉस एक्स, लिमिट्स राइट साइड पे आ गई। अब हम कर देंगे अपर लिमिट, फिर हम कर देंगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, 1 + 1, ये बन गया 4/पाई, देयरफॉर ए नॉट निकल आया। नाउ अब ए एन देखिए, 1/पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इवन है तो ये बन जाएगा 2/पाई इंटेग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो मॉड साइन एक्स, साथ में क्या है कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 0 से पाई में साइन क्या है पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस हटा दो, 0 से पाई साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 जो है उसको अंदर ले जाते हैं, इस 2 को हम अंदर ले जाते हैं, 2 एंगल बड़े को आगे लिखना है, 2 कॉस एन एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अगर दोनों के साथ एंगल सेम हो तो क्या करते हैं, अगर दोनों के एंगल सेम होते तो हम इंटीग्रेशन कर लेते, एक का डेरिवेटिव हम दूसरे को मान लेते, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करनी, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, ठीक है। बिकॉज दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में ना तो हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में। तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो ये बन जाएगा 1/पाई इंटेग्रल 0 to पाई साइन ऑफ एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। ये आ गया आपका dx। इसको स्टार इक्वेशन मार्क कर लो, इस इक्वेशन को हम स्टार इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर n बिगर है, 1 n जो है, ठीक है। n जो n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी होता है ना, तो n+1 बड़ा होगा, n-1 जो है वो छोटा होगा, ठीक है। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले किए थे तो इसलिए वो हमने यहाँ पे 2 cos a sin b वाला फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। अब हम इसको इंटेग्रल कर लेते हैं, ठीक है। इसका इंटेग्रल करते हैं, ये आ जाएगा -cos n+1 x अपॉन n+1, ये आएगा प्लस cos ऑफ n-1 x अपॉन n-1। लिमिट्स जो है वो आपकी राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, साथ में आप लिख दोगे वियर n ≠ to 1। जब भी साइन या कोस में क्वेश्चन आता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, डिनोमिनेटर में n-1 आ जाता है मोस्टली, ठीक है। ये देखो, तो n1-1 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो n ≠ 1 मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि n = 1 पुट करने पर 1-1 0, डिनोमिनेटर 0 हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है या नॉट डिफाइंड इनडिटर्मिनेंट, इसलिए इस केस में साथ में n ≠ 1 मेंशन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारी सीरीज जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि n = 1 के लिए दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी साइन कॉस का क्वेश्चन आए, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हमें साइन या कॉस की फॉर्म में ही आएगा, तो साइन या कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन आने पर एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर n = 1 के लिए हमें अलग से सॉल्व
करना पड़ेगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी साइन या कॉस के लिए क्वेश्चन आए तो n=1 के लिए एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर डिनोमिनेटर में n-1 नहीं आता तो n=1 के लिए एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना, ये भी याद रखना आपने। ठीक है, वहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वो हमारी निकलेगी an क्या निकलेगा फिर हमारा 1/पाई। पहले हम पुट करते हैं पाई, अपर लिमिट है पाई, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n+1/n+1। ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुकी हूँ। स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा -1/n+1 +1/n-1 where n ≠ 1। तो therefore an = 1/पाई बाहर था, माइनस ऑफ -1 की पावर n+1/n+1 प्लस -1 की पावर n-1/n-1 प्लस 1/n+1 -1/n-1 where n ≠ 1। अब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेके चलना। जब भी -1 की पावर n-1 या n+1 आए तो आप वैल्यू को एडजस्ट करोगे। जब भी ऐसे साइन या कॉस में क्वेश्चन आए, बहुत लेंथी होते हैं, अभी an एडजस्ट करेंगे, फिर a1 भी निकालेंगे। अभी an की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, अभी an की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में अगर -1 की पावर आ जाती है आपके पास तो हमेशा वैल्यू एडजस्ट करनी होती है। एडजस्ट कैसे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। 2 केसेस लेकर चलेंगे, व्हेन n इज इवन एंड व्हेन n इज ऑड। हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, उसके बेस पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अभी ये हमारा an नहीं निकला, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास। तो अब हम वो 2 केस डिस्कस करेंगे। पहले अब हम यहाँ पे केस 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस 1 में हम लिखेंगे व्हेन n इज इवन देन n+1 and n-1 आर ऑड। ठीक है, हमें पता है कि अगर 2 इवन है, 2 इवन है, 2 + 1 3, 3 क्या है ऑड, 2 - 1, 2 - 1 क्या आएगा 1, 1 क्या है ऑड। तो इसका मतलब -1 की पावर n+1 क्या आएगा -1, -1 की पावर n-1 ये क्या आएगा -1। तो यहाँ से an, therefore an = 1/पाई माइनस -1/n+1 प्लस -1/n-1 प्लस 1/n+1 -1/n-1 where n ≠ 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 1/पाई 1/n+1 -1/n-1 प्लस 1/n+1 -1/n-1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स बन जाएगा, सेम सेम निकली हैं, 2/पाई 1/n+1 -1/n-1 where n ≠ 1। एलसीएम ले लो, 2/पाई, अंदर आप एलसीएम ले लो, n+1 n-1, ऊपर क्या आएगा
n -1 साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव था सेंटर में, वियर n नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर an इक्वल टू, ये n से n कट गया, -4/पाई, साथ में आएगा n² -1 वियर n नॉट इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन के साथ ही आपने एक और बात याद रखनी है कि जब भी साइन वाला क्वेश्चन आएगा सेम वे में सॉल्व होना है, ठीक है। आपकी बुक में 3 साइन वाले एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में सेम मेथड है, सिर्फ स्टार्टिंग चेंज होगी, रेस्ट सब कुछ सेम टू सेम चलेगा। व्हेन n इज इवन, an की वाइन देयरफॉर जब n इवन है तो हमने an की वैल्यू फाइंड यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब ऑड का केस डिस्कस करना रह गया, अब हम वो करते हैं। अब हम लिखते हैं केस सेकंड व्हेन n इज ऑड देन n+1 and n-1 are even. Therefore, -1 raised to power n+1 is 1, -1 raised to power n-1 is 1. Therefore, an equals to 1/pi -1/n+1 plus 1/n-1 plus 1/n+1 minus 1/n-1। ये और ये ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0। अगर n ऑड है तो an की वैल्यू 0 है। अब हम a1 फाइंड करेंगे, ठीक है। जिस इक्वेशन को ब्रेक किया था उसे स्टार इक्वेशन मानना है, जिस इक्वेशन को हम ब्रेक करते हैं उसे हमेशा स्टार इक्वेशन मानना है, जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने मानना था। वहाँ n को हमेशा 1 फिल करके a1 निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 फ्रॉम स्टार, ठीक है। a1 क्या आएगा 1/पाई इंटेग्रल 0 to पाई, 1 पुट करोगे साइन 2x -0 बिकॉज साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब आप इसका इंटेग्रल सॉल्व कर लो, क्या आएगा, इसका इंटेग्रल आएगा -cos 2x/2, लिमिट जो है वो आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। अब आप कर लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1/2, cos 2 पाई 1 होएगा, cos 0 1 होएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट साइन कट गए, ये क्या आ गया 0। नाउ a1 भी क्या आ गया 0। नाउ इक्वेशन 1 में फोरियर सीरीज, इक्वेशन 1 से आपकी फोरियर सीरीज क्या बनेगी, f(x) इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। बिकॉज हमने a1 फाइंड किया है इसलिए a1 को अलग टर्म में लिखना है, इसके बाद ही हम सीरीज को ओपन करेंगे। an की 2 वैल्यूज हैं, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए, इसलिए हम इस सीरीज को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर, 1/2, ठीक है। a0 की वैल्यू क्या निकाली थी 4/पाई, उसके बाद 0, a1 0 निकला अभी, 0 इंटू cos 1x, a2 की वैल्यू इवन एक्सपेंशन जो की निकाली है वो यूज करेंगे, ठीक है। साथ में क्या है cos 2x, फिर ऑड की वैल्यू यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या है ऑड की वैल्यू 0 है। फिर से इवन की वैल्यू -4/पाई इंटू 4² -1, साथ में क्या है आपके पास cos ऑफ 4x प्लस ऑन टिल।
ऑड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 निकली है, ऑड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एक्सपेंशन निकली है। देयरफॉर फोरियर सीरीज आपका आंसर क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/पाई माइनस 4/पाई सब में से कॉमन आ जाएगा, कॉस 2x अपॉन साथ में क्या आएगा आपके पास नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस 6x अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 1 और ये आपके पास चलेगा प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी।